दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरे पास एक ब्राइटर का 4-in-1 होम थिएटर आया हुआ है, जिसमें कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमिंग की आवाज़ आ रही है। दरअसल मैंने इसमें जो तीनों AC लगा हुआ था, एक तो AC लगा हुआ था हमारा सबवूफर के लिए 2050 का, और 2 AC हमारा लगा हुआ था जो आउटपुट सैटेलाइट स्पीकर होता है उसके लिए। मैंने तीनों AC चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद में अब जो आवाज़ आ रही है मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। सप्लाई मैंने लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें स्पीकर के अंदर से जो है आवाज़ आ रही है एक, और सबवूफर के अंदर से भी आवाज़ आ रहा है। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा। अगर ये इस तरह के सिचुएशन आता है आप सभी दोस्तों के पास, तो आप कैसे इसको ठीक करें। उससे पहले मैं कुछ होम थिएटर के विषय में बात कर लेना चाहता हूँ कि कौन कौन सा फॉल्ट में आपको क्या क्या देखना होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जिस तरह से मेरे पैनल में अभी लाइट आ रहा है, इस तरह कभी कभी देखेंगे जो ऑन हो करके और तुरंत ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो सबसे पहला फॉल्ट होता है हमारा इस ट्रांसफार्मर का होता है, जो कि इसमें भी था। तो मैंने इसका क्या होता है, जो यहाँ से जो कनेक्टिविटी होती है, अगर ये कुछ दिनों के बाद में लूज हो जाता है तो ये फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम क्या करना है, यहाँ से जो हमारा ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायर गया हुआ है, इसका ये पेपर को काट के और तीनों को आप जो है अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा सा घुमा करके टाइट कर दें, सही ढंग से लपेट दें तीनों वायर को, ताकि जो है ये कनेक्टिविटी फिर बन जाएगा। फिर आपका ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो PCB है, इन PCB में सबसे मेन जगह जो होता है हमारा 7805 का एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इस ट्रांजिस्टर को आपको ये देखना है कि कहीं इसका पिन तो लूज नहीं है, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। कभी कभी इसमें सर्किट में ये भी देखा गया है जो धमक के कारण इसका पिन लूज हो गया है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे आप सोल्डिंग वगैरह कर देंगे तो ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और कुछ ऐसा भी होता है जो हमारा यहाँ से माइनस और प्लस गया हुआ है पैनल में आगे, इस वायर में भी फॉल्ट होता है, मिसिंग होती है, तो उसके वजह से भी ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है। और एक जो होता है हमारा, जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दोनों कैपेसिटर अगर आपका वीक हो जाए तो भी ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ पे जो हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट बना करके देता है, तो 7805, तो वहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा 25 वोल्ट या 16 वोल्ट का कैपेसिटर, जो माइनस प्लस पे है, 5 वोल्ट के सप्लाई पे लगा हुआ है। जो सप्लाई हमारा 5 वोल्ट पैनल में जाता है, तो ये कैपेसिटर भी अगर आपका या ख़राब होगा या लूज होगा तो भी आपका, या फुला होगा तो भी आपका ये फॉल्ट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं ऐसी बार बार ख़राब क्यों होता है। तो दोस्तों ऐसी जो हमारा ये 20-30 ऐसी या 20-50 ऐसी बार बार ख़राब होता है, तो उसका कुछ ये भी कारण होता है। जो एक तो होता है ऑटोमेटिक चलते चलते हमारा ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिन पुराना हो जाने पे ख़राब हो गया। दूसरा होता है हमारा जो
ये हीट सिंक जो होता है इसका, जो कि आप देख सकते हैं, ये हीट सिंक कितना मोटा लगा हुआ है। कंपनी में जो होता है, कंपनी के होम थिएटर वगैरह, उसमें थोड़ा सा बढ़िया सा हीट सिंक दिया हुआ रहता है ताकि एसी को गर्म होने से बचाए। तो ये हीट सिंक लगाने का रीज़न वही है कि हीट सिंक आपको एसी को ज़्यादा हीट नहीं होने देता है, क्योंकि ऐसी है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्या होता है, जो चलते चलते हीट होता है। सभी ऐसी ट्रांजिस्टर हल्का हल्का हीट होता है, ट्रांजिस्टर से ज़्यादा ऐसे हीट होता है। तो उसको सुरक्षा के लिए ये हीट सिंक दिया हुआ रहता है। अगर ये हीट सिंक आपका कमज़ोर है तो इसको बदल दें, तो आपका ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे जितना भी हमारा ये ऐसी लगा हुआ है, उसके साइड में आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। जैसे इसके साइड में ये, इसके साइड में ये, और तीसरे के साइड में ये। तो ये जो तीनों कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू आपको 22 UF 50 वोल्ट का या 35 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है। तो वो अगर आपका कैपेसिटर वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ख़राब हो जाए, फुला हुआ हो, तो भी आपका ये फॉल्ट देखने को मिलेगा कि बार बार ऐसी को ख़राब कर रहा है। जो अगला प्रॉब्लम होता है, अगर आपका सबवूफर जो है कॉइल जाम है या कॉइल में जो है कमी आ गई है। कभी कभी क्या होता है, सबवूफर या स्पीकर, सैटेलाइट स्पीकर, उसके कॉइल में बज तो रहा है, लेकिन जो खुल के आवाज़ आना चाहिए वो खुल के आवाज़ नहीं आती है, यानी कि कॉइल कुछ दूरी में जल जाता है, फिर भी आपस में शॉर्ट रहता है। तो इस वजह से जो है ये बजता तो है स्पीकर, लेकिन बैठा हुआ आवाज़ रहेगा और जो खुल के आवाज़ आता है वो आएगा नहीं। उस टाइम जो है आपका ऐसी के ऊपर में जोर पड़ता है और ऐसी को आपको ख़राब करता रहेगा बार बार। तो इसलिए कभी भी ऐसी चेंज करते टाइम ये भी ध्यान दें, ऐसी चेंज करने के बाद जो कहीं हमारा स्पीकर का आवाज़ बैठा तो नहीं है, कोई दूसरा स्पीकर लगा कर देखें, चेंज करें, चेक करें, तो आपको ये फॉल्ट से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप देखेंगे जो ये दोनों कैपेसिटर है, अगर ये फुला हुआ है और ये सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी आपका ये ऐसी बराबर ख़राब करेगा। अब अगला जो फॉल्ट है, जो हमारा ये हमिंग का है, जिसको लेकर के अभी मैं वीडियो का शुरुआत में बताया है मैंने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा सैटेलाइट स्पीकर में आवाज़ ठीक है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो सिर्फ धमक में आपका ये आवाज़ आता है और धमक के वजह से आपका सैटेलाइट स्पीकर में भी ये गड़गड़ाहट की आवाज़ या सनसनाहट की आवाज़ आएगी। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, अभी जो हमारा इसका सबवूफर का स्पीकर है धमक का, उसका एक वायर हम खोल देते हैं। अभी हमने खोल दिया है, लेकिन फिर भी अब जो है आप सुन रहे होंगे ये इसमें आवाज़ आ ही रही है। तो इसका मतलब है जो हमारा अभी दोनों में ये प्रॉब्लम है, इसमें भी है, सैटेलाइट स्पीकर में भी और सबवूफर में भी। तो मैं इसको लगा देता हूँ जो सबवूफर का है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फॉल्ट और देखने को मिला है। कई बार क्या होता है, जो आवाज़ नहीं आ रही होती है और उस टाइम हम क्या करते हैं, सीधा इधर उधर चेक नहीं करते, सीधा हम ऐसी इसके चेंज कर देते हैं, जबकि फॉल्ट कहीं और रहता है। ये तो हमिंग की प्रॉब्लम रही अभी जो है मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना अंदर के स्पीकर में आवाज़ आ रही धमक वाले में, ना बाहर वाले सैटेलाइट में आ रही है। तो अब उसमें क्या करना होता है, जो एक बैग आप ऐसी चेंज कर देते हैं, उससे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ऐसी लगा देंगे तो ज़्यादा तो ऐसी महंगा नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतना मेहनत क्यों करें जब कहीं फॉल्ट और है, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो वो क्या है, जो ऐसी चेंज करने से पहले सप्लाई में लगा देना है, और सप्लाई में लगाने के बाद जो ऐसी का
पहला पिन है, चाहे 20-30 हो या चाहे 20-50 हो, पहला पिन पे आप जो है थोड़ा सा इसको ऐसे क्लिक करेंगे, किसी चिमटा से लेकर के या फिर स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तीनों ऐसी के या चारों ऐसी, जो अगर 4 है तो चारों पे, नहीं तो 3 है तो तीनों पे। तो आपको ऐसे हल्का हल्का क्लिक करके देखना है। इससे क्या होगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका ऐसी ठीक है या फिर ऐसी बदलने की ज़रूरत है। अगर आपका ग्रिड बढ़िया आ रहा है तो आप उस टाइम क्या करें, सीधा ऐसी ना बदल के ये बेस और ट्रेबल जो है इसको खोल करके, आगे का ढक्कन खोल करके, और इन दोनों को सबसे पहले वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम को आपस में टच करके चेक करें जो आवाज़ आ रही कि नहीं। अगर वॉल्यूम से हो जाता है तो वॉल्यूम बदल लें, नहीं अगर वॉल्यूम और बेस दोनों चेंज करने की स्थिति आती है तो दोनों चेंज कर दें। तो अगर ग्रिड आ रही है तो, अगर ग्रिड नहीं आ रही है तो फिर आप पहले सप्लाई चेक करें, जो यहाँ पे आपको माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस आपको 25 वोल्ट, 26 वोल्ट, 30 वोल्ट, 28 वोल्ट, 32 वोल्ट, ये सप्लाई 25 वोल्ट से 32 वोल्ट तक सप्लाई आपको यहाँ पे जब निगेटिव और पॉजिटिव पर रखेंगे तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मिल रहा है सप्लाई तो आप ऐसी चेंज कर दें। अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको ये सप्लाई पहले देखना है कि कहीं हमारा जो इस पे सप्लाई आया हुआ है उसको ट्रेस करें, जो सप्लाई कहाँ से आ रहा है। यहाँ से, यहाँ रेक्टिफायर का ब्रिज है और 2 कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के माध्यम से आपको यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका जो है अभी ये ऐसी बदलने के टाइम में ध्यान देने की बातें हैं। अब चलिए मैं इस हमिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं उसके विषय पे बात करते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट है, एक पार्ट है हमारा सबवूफर के लिए और एक पार्ट है हमारा सैटेलाइट स्पीकर के लिए। जिस भी सर्किट में, जो कंपनी का सर्किट होगा उसमें आप अक्सर देखने को मिलेगा, वैसे भी लोकल भी सर्किट होता है, उसमें भी आपको एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो लोकल सर्किट होता है उसमें ये ऐसी एक दिया हुआ रहता है जो कि हमारा सबवूफर के लिए दिया रहता है, और जो कंपनी का होता है जिसमें 2 ऐसी दिया हुआ रहता है। यहाँ पे जो ऐसी का नंबर है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है 4558 यानी 4558, 4558 है। तो इस ऐसी को आपको देखना होता है, जब ऐसी चेंज कर दिए और फिर भी आपको हमिंग की आवाज़ आ रही है तो, कभी कभी ऐसी चेंज कर दिए और आवाज़ बढ़ नहीं रही है तो आपको कंपनी में खास करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी, एक ऐसी हमारा सबवूफर के लिए जो अंदर में जो हमारा धमक है उसके ग्रिड को जो है, ऑडियो को जो है फ़िल्टर करता है, और एक ऐसी जो है हमारा जो सैटेलाइट बाहर का स्पीकर है जो मैंने अभी ये दिखाया है, इसके ऑडियो को फ़िल्टर करता है। तो फ़िल्टर ऐसे करता है कि इन ऐसी का ग्रिड जो 20-30 ऐसी है, 20-30 ऐसी की या 20-50 ऐसी की ग्रिड इसमें आता है, और इसमें से होकर के फिर आपका वॉल्यूम कंट्रोल पे जाता है। यानी कि दोनों ऐसी, दोनों साउंड के लिए, सबवूफर और सैटेलाइट स्पीकर दोनों के लिए दिया हुआ रहता है। अगर ये दोनों ऐसी में से कोई एक ख़राब होता तो अभी हमारा बाहर वाला जो स्पीकर अभी मैंने आप देखा, जो मैंने सबवूफर का निकाल दिया एक वायर, और हमारा सैटेलाइट का जो है वायर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें भी आवाज़ आया हमिंग की। तो इसका मतलब है जो हमारा ये दोनों ऐसी में प्रॉब्लम है, जो ऑडियो को फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इस ऐसी में मिसिंग है, इन दोनों ऐसी में। तो मैं इस ऐसी को चेंज करूँगा। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ धमक में ही जो है दिक्कत आ रही है, हमिंग आ रही है, तो उस टाइम आपको ये कैसे पहचाने कि ये कौन सा ऐसी धमक का है और कौन सा ऐसी आपका सैटेलाइट स्पीकर का है।
तो जो धमक का एसी है उस एसी के साइड में देखेंगे आपको एक 1K का और एक 1K का, ये दो आपको 1K रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इन रेजिस्टेंस के पास में एक यहाँ पे PF लगा हुआ है। जो ये PF पास में लगा हुआ है, जिस भी पिन से आप हो सके तो किट को पलट करके आप देख लीजिएगा, ऐसे करके पलट के, तो ऐसे पलट के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ये देखिए, ये साइड में है और ये जो हमारा एसी है अंदर वाला, यहाँ पे हमारा एक PF लगा हुआ, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, एक यहाँ से हमारा यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ, एक यहाँ से यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसमें PF नहीं लगा हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो जो बिना रेजिस्टेंस वाला, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, वो हमारा सैटेलाइट स्पीकर का हुआ, बाहर के लिए हुआ, और जिसमें रेजिस्टेंस और PF लगा हुआ है ये हमारा सब वूफर के लिए हुआ। ये आप बार बार नोटिस करके रख लें तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहूलियत होगी। अभी चलिए सबसे पहले हम ये दोनों एसी चेंज करते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि आपको ये हमारा फॉल्ट ठीक हुआ या फिर वहीं का वहीं है। मैंने एसी निकाल लिया है, किट में से नहीं निकाला है, अभी किट में तो एसी लगा ही है, लेकिन मैंने एसी निकाल के रख लिया। ये 4558 का एसी है। ये दोनों एसी मैं अभी इसमें लगाऊंगा। ये नया एसी है, देख सकते हैं। और इन एसी को मैं पहले खोलता हूँ, ये दोनों एसी को खोलूँगा और उसके बाद उसको लगा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा फॉल्ट ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये दोनों एसी हमने कम्प्लीटली लगा दिया है और अब मैं एक बार इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों एसी को लगा करके और थिनर से साफ़ कर दिया है अच्छी तरह से। हमारा जो पुराना एसी है वो ये है, ये मैंने अभी निकाला है 4558। और अब एक बार सप्लाई दे करके मैं आपको दिखाता हूँ। The Bluetooth device is ready to pair. तो आप देख सकते The हैं Bluetooth device is connected successfully. अब इसका जो सनसनाहट की आवाज़ थी वो हमिंग की आवाज़ हमारा बंद हो गया है और ब्लूटूथ भी हमारा पेयर हो गया है। अब हम बजाएंगे तो ब्लूटूथ का वैसे आपने साउंड सुन लिया होगा तो आपको तसल्ली हो गया होगा। तो यही इसका फॉल्ट था जिसके कारण ये हमारा हमिंग का प्रॉब्लम होता था। एसी चेंज करने के बाद भी ये फॉल्ट हमारा ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमने 20-30 एसी जब चेंज किया तब भी फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। तो हमने ये हमारा जो दोनों मेमोरी इसका था, इन दोनों को मैंने, जो हमारा साउंड को फ़िल्टर करता है, ये दोनों ख़राब होने की वजह से हमारा धमक और सैटेलाइट स्पीकर, ये दोनों में प्रॉब्लम था। तो अब हमारा, मुझे लगता है जो सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार इसका FM लगा करके देखता हूँ। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया धमक हो गया है। FM बजने की वजह से जो है इसमें धमक इतनी थी कि ये हमारा गिर गया था इधर। तो इससे आपको तसल्ली हो गया होगा कि ये हमारा फॉल्ट जो था वो अब ठीक हो गया है। और आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मोबाइल से तो मैं ब्लूटूथ पेयर करके नहीं बजा सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, या तो वीडियो बना सकते हैं या फिर ऑडियो आपको सुना सकते हैं। तो FM मैंने इसीलिए सुना दिया है ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ये IC था
ये IC हमारा ठीक था। ये मेमोरी हमारा ख़राब होने की वजह से ये जो दोनों हमारा साउंड का जो फ़िल्टर करने वाला IC है, ये दोनों ख़राब होने की वजह से हमारा ये IC चेंज करने की स्थिति आई। और ये बहुत कम ही ख़राब होता है, ना के बराबर ख़राब होता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें IC ही चेंज करके देखना होता है। तो हमने वही किया है और फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार मैं फिर से ऑफ करके ऑन करके सुनाता हूँ। Line in. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is FM tuner.